पीर पंजाब वॉइस देखने वाले नाजरीन को प्यार भरा सलाम पहुँचे। नाजरीन, हम इस वक्त मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त ख़ास बातचीत करने के लिए शकील परे जी मौजूद हैं, जो हमेशा सुर्खियों में होते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हर छोटे बड़े मसले पे जो है इनका ओपिनियन होता है। अगर हम यूँ कहे, आज जो है अपोजिशन में अगर कोई बात करता है, कोई लीडर अगर अपोजिशन में बात करता है या चापलूसियाँ नहीं करता है, तो वो शकील परे जी हैं, जो आज भी है अपोजिशन में जो है बात करता है। हर छोटे बड़े मसले पे जो है ये अपनी एक राय रखते हैं और डंके की चोट पे जो है बात करते हैं। गुज़रे कुछ दिनों से जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें जम्मू से एक शख्स जो है जिसका नाम सनील डिम्पल है, वो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती के बारे में और उनकी बेटी के बारे में कुछ नाजेबा अल्फाज कहते हैं। उसी मुद्दे पे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पर सब शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो गुज़रे कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें सनी डिम्पल जी जो है फार्मर चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ और उनकी बेटी के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज कहते हैं, उस हवाले से आप बताएं हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने सो कॉल्ड किसी सुनील डिम्पल का नाम लिया, जो अपने आप को कहीं ना कहीं सोशल एक्टिविस्ट कहता है, और मेरे हिसाब से वो इस वक्त जो उनकी हमने वीडियो देखी और वीडियो के हिसाब से जो एज देखी है वो 50 से 60 के दरमियान है। और मैं बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की लैंग्वेज उस शख्स ने हमारी युवा लीडर इल्तिजा मुफ्ती साहिबा और हमारी पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा के लिए इस्तेमाल किए, तो मुझे नहीं लगता कि इस सुनील डिम्पल को किसी अच्छे इदारे या किसी सोशल एक्टिविस्ट या सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा कहना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस घराने में इसकी परवरिश हुई, जिस घर में इसकी परवरिश हुई, उस घर ने कभी भी इसको अच्छे संस्कार नहीं दिए कि ये दूसरे के लिए अगर कोई बात करे तो किस तरीके से बात करे। रही बात, वो अपने आप को सिविल सोसाइटी का है और मेरे हिसाब से वो उमर सरकार का पेरोल पे एक चमचे का काम कर रहा है। जब भी देखो, कभी वो किसी जमात के खिलाफ बकवास करने मीडिया में आ जाता है, कभी किसी जमात के खिलाफ बकवास करने मीडिया में आ जाता है। ठीक है, करे वो, जिस तरह के उसके संस्कार हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो अल्फाज उसने हमारी नौजवान लीडर इल्तिजा मुफ्ती साहिबा इस्तेमाल किए, मैं पुरजोर अल्फाज में उन अल्फाजों की मजम्मत करता हूँ और सुनील डिम्पल से कहना चाहता हूँ कि अगर तेरी बेटी के लिए कोई इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करे, तो शायद तूने आज तक पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में वाई वलाई मचा दी होती। मैं चाहता हूं कि सुनील डिम्पल ओपन मीडिया में आए, पब्लिक के सामने जो अल्फाज उसने इल्तिजा मुफ्ती साहिबा के लिए इस्तेमाल किए हैं, उन अल्फाजों की माफ़ी मांगे और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की कौम से माफ़ी मांगे। आए रोज़ जो है ये मामूल बन चुका है, किसी के खिलाफ कोई कुछ भी बोल देता है। महराज मलिक पे कार्रवाई हुई, उन्होंने जो है जो डीसी डोडा के खिलाफ बोला, उस पर जो है PSA लगाया गया। बाकी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो भाजपा सरकार में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में हैं, वो जो है आए रोज़ जो है वो कुछ ज़्यादा ही करते हैं, कुछ मिसबिहेव लोगों के साथ करते हैं, या कुछ ऐसी वीडियो जो वायरल होती है लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या मसला है? सरफराज साहब, मैं आपको एक साफ बात बताऊं। पुराने किसी ने कहा है कि एक थाली के चटे बटे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक थाली के चटे बटे हैं। आप बखूबी जानते हैं महराज मलिक 2020 में DDC मेंबर बना था, और आपने 2020 से लेकर 2025 तक जिस दिन उन पे PSA लगा, उस दिन तक
آپ ان کی تمام ویڈیو نکالیے، میں کہیں نہ کہیں انہوں نے ایل جی انتظامیہ کو بھی کرٹیسائز کیا، انہوں نے بی جے پی کو بھی کرٹیسائز کیا، انہوں نے بی جے پی کے لیڈران کو بھی کرٹیسائز کیا، لیکن 2020 سے لے کر 2025 تک ان پہ کسی نے پی ایس اے نہیں لگایا۔ جیسے ہی معراج ملک نے اس نکمی اور نااہل سرکار سے اپنی سپورٹ واپس لی اور جب اس نکمی اور نااہل کے خلاف بولنا شروع کیا تو عمر عبداللہ کے حکم پہ معراج ملک کو جیل میں ڈالا گیا اور پی ایس اے لگایا گیا۔ آپ نے 10 دن پہلے دیکھا ہوگا کشمیر کے 3 لیڈر جس میں سعید آغا راہ اللہ مہدی کشمیری سٹوڈنٹس کی لڑائی لڑنے کے لیے احتجاج چاہتے تھے، وحید الرحمان پرے جو سٹوڈنٹس اور بے روزگار کی لڑائی کے لیے احتجاج کرنا چاہتے تھے، التجا مفتی صاحبہ جو بے روزگار نوجوان کے حق میں احتجاج کرنا چاہتے تھے، عمر صاحب کے کہنے پہ ان 3 لیڈران کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ فاروق صاحب میڈیا میں آتے ہیں، فاروق صاحب ریاست جموں کشمیر کی عوام کو بجلی چور کہتے ہیں، عمر صاحب میڈیا میں آتے ہیں، عمر صاحب ریاست جموں کشمیر کی عوام کو زمین چور کہتے ہیں۔ تو آپ کیا امید رکھو گے ان لیڈران سے کہ یہ ریاست جموں کشمیر کو اس ظالم بی جے پی سے بچائیں گے؟ یہ بالکل صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، بی جے پی اور نیشنل کانفرنس ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ آپ دیکھیے ان کے ترجمان اعلیٰ اور ایم ایل اے تنویر صادق، ان کی لینگویج دیکھیے، جو لینگویج سنیل ڈمپل استعمال کرتا ہے، جو لینگویج بی جے پی کا لیڈر آف اپوزیشن استعمال کرتا ہے، جو لینگویج تنویر صادق استعمال کرتا ہے، تینوں کی لینگویج میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک جیسے ہیں۔ ان کا کام ہے جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کہا تھا 6 ماہ کے اندر 1 لاکھ بے روزگاروں کو روزگار دی جائے گی، تو یہ گالیاں دیتے ہیں پی ڈی پی اور محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کو۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے عوام کو 12 سلنڈر دینے تھے مفت، تو یہ گالیاں دیتے ہیں محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ اور پی ڈی پی کو۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ 200 یونٹ فری دینی تھی، بجلی 200 یونٹ فری دینی تھی، آج 2700 1500 1800 روپیہ ماہانہ کرایہ آ رہا ہے، تو یہ گالیاں دیتے ہیں پی ڈی پی کو۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں اس نااہل حکومت سے کہ جو جھوٹ ڈرامے فراڈ کر کے آپ نے 2024 میں اقتدار حاصل کر لیا، اب یہ عوام آپ کے جھوٹوں پہ بھروسہ نہیں کرنے والی۔ میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ 370-35 توڑنے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ نے اپنے کیس معاف کرانے کے لیے بی جے پی کے ساتھ ڈیل کی 2 اگست 2019 کو اور 5 اگست 2019 کو 370-35 جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، اور آپ کی ان کرنیوں کی سزا آج آپ خود بھگت رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کرنیوں کی سزا آپ کو ہی دی۔ آپ نے اس ریاست کو ڈیل کر کے بی جے پی کے ساتھ ڈی گریڈ کیا، اور آج آپ ہی اس ریاست کے چیف منسٹر نہیں بلکہ آپ اس ریاست کے چپراسی بن چکے ہو۔ آپ کی کوئی سنوائی نہیں، آپ نااہل ہو، آپ اس عوام کا بھلا نہیں کر سکتے۔ ہم اس نااہل حکومت کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس عوام کے معاملات حل نہیں ہوتے، خدا را چوڑیاں پہنیے، عمر صاحب چوڑیاں پہنیے اور گھر بیٹھیے، یا جس طرح ہمیشہ آپ کے والد فاروق عبداللہ اس ریاست کو
उठा के लंदन भाग जाते थे। आप भी लंदन भाग जाइए, कोई और आएगा और इस रियासत की आवाम को दलदल से बचाएगा। जम्मू को जो है स्टेट का दर्जा दिया जा रहा है, जिसमें जावेद राना का भी एक ट्वीट आता है, लेकिन ये क्या जो कश्मीर है, कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़े जा रहे हैं? हाँ, जो रजौरी पुंछ खिता है, ये किसके साथ जाना चाहिए? देखिए फिर वही बात, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, आप उसकी हालत देखिए आज क्या है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज, अगले दिन हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर कहते हैं हमें उस कॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे दिन ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल की टीम आती है और वहां जो परमिशन मिली है मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स की, उस परमिशन को मनसूख करते हैं। तो वहां से साबित होता है एक थाली के चट्टे बटे। वही बात ये हो चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की। रियासत के पहले ही टुकड़े हुए, इस रियासत के जितने आप टुकड़े करोगे, आप इस रियासत को कमजोर करोगे, इस रियासत को मजबूत नहीं कर पाओगे। हम बिल्कुल रियासत का अब कहीं से भी टुकड़ा किया जाए, इसको दो हिस्सों में बांटा जाए और रिलीजियस बेसिस पे, हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे अगर रियासत को बांटा जाएगा, रियासती आवाम को काबिल कबूल नहीं होगा। हम कभी इस तकसीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।